हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एंजल क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम बुक्कर। आज हम आपके लिए एक फिर से वीडियो लेकर आए हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज का। आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज चल रही है। इसमें हम टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के। इसी सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम जो टॉपिक करवाते हैं, जो क्वेश्चन करवाते हैं, वो क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो नेट का हो, सेट का हो, या फिर टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या फिर कोई भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी। आज हम पृथ्वी के बारे में क्वेश्चन करेंगे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। आपको भी हमारे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर करना है और हमें ये जरूर बताना कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है कोपरनिक्स, तीसरा है टोलमी और चौथा है स्ट्रैबो। यह आईएएस प्री 2001 का क्वेश्चन है। तो बताइए इनमें से सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है अरस्तु। सबसे पहले अरस्तु ने कहा था। देखते हैं, यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस, ठीक है, ऑन द हेवेंस के द्वितीय खंड के 14वें अध्याय पृष्ठ 297-98 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पृथ्वी गोलाकार है। अंग्रेजी भाषा में यह पुस्तक जे.एल. स्टोक द्वारा अनुदित है, यानी जे.एल. स्टोक ने यह अनुवादित की थी। टोलमी तथा स्ट्रैबो पहली एवं दूसरी शताब्दी के और कोपरनिक्स 15वीं शताब्दी के दार्शनिक है। अतः स्पष्ट है कि सबसे पहले अरस्तु ने यह उल्लेख किया कि पृथ्वी गोलाकार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, क्या है? पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा है सीता, तीसरा है ग्रीन प्लेनेट और चौथा है हर्मीज। यह यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है ग्रीन प्लेनेट। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी के कारण है। पारिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लेनेट की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का व्यास है कितना है? पहला ऑप्शन है 8000 किलोमीटर, दूसरा है 1,00,000 किलोमीटर, तीसरा है 12,800 किलोमीटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है 12,800 किलोमीटर। देखते हैं, पृथ्वी का व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 12,756, यानी लगभग 12,800 किलोमीटर है पृथ्वी का व्यास। अगला क्वेश्चन करते हैं, कथन दिए गए हैं, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। दूसरा है, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। आपको बताना है ए और बी दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या का सही स्पष्टीकरण है। और दूसरा है ए और बी दोनों सही नहीं है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए गलत है और आर सही है। देखते हैं, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अतः कथन ए गलत है। पृथ्वी की आकृति लधवक्ष गोलाभ है के सर्वाधिक निकट है। इस आकृति को जियोड भी कहा जाता है। अतः पृथ्वी परिशुद्ध गोला नहीं है, इसी कारण आर सही है। यानी जो ए है वो गलत है और आर है जो इसमें लिखा गया है कि पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, वो सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न
चंद्रमा का अभ्यंतर है। आपको बताना है पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। तो इसका सही आंसर है शयान द्रव। देखते हैं, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर आउटकोर के समान ही पृथ्वी का अभ्यंतर भी शयान द्रव जैसा है। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है लोहा और चौथा है सिलिकॉन। तो आप बताइए कि भूपर्पट्टी में बहुतायत से कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन कितना है, 46.60% है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। पहला ऑप्शन है 2 मिनट, दूसरा है 4 मिनट, तीसरा है 8 मिनट और चौथा है 16 मिनट। आप देख सकते हो यह कितनी बार एग्जाम में आया है। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है 8 मिनट। क्या इसका सही आंसर 8 मिनट। देखते हैं, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड यानी लगभग 499 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। पहला ऑप्शन है 5 मिनट में, दूसरा है 6 मिनट में, तीसरा है 8 मिनट में और चौथा है 10 मिनट में और पांचवा है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। यह बीपीएससी परी का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इनमें से कोई नहीं। अभी हमने देखा था कि कितना समय लगता है, 8 मिनट और 19 सेकंड लगता है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। पहला है ध्रुव तारा, दूसरा है अल्फा सेंटारी, तीसरा है सूर्य और चौथा है लुब्धक। यह आईएएस प्री का क्वेश्चन है। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है सूर्य। देखते हैं, उपर्युक्त तारों में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है। आपको बताना है पृथ्वी से निकटतम कौन सा ग्रह है। पहला है ऑप्शन प्लूटो, दूसरा है मंगल, तीसरा है शनि और चौथा है बृहस्पति। आपको बताना इनमें से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर है मंगल ग्रह। देखते हैं इसका सही आंसर। पृथ्वी से औसत दूरी के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का क्रम निम्न है। शुक्र कितना है, 41.4 मिलियन किलोमीटर, मंगल है 78.3 मिलियन किलोमीटर और बुध है 91.7 मिलियन किलोमीटर। शुक्र ग्रह के विकल्प में न दिए जाने के कारण विकल्प बी सही है। ठीक है, क्योंकि शुक्र वैसे नजदीक है सबसे, लेकिन शुक्र ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसका मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365 दिन, दूसरा ऑप्शन है 365.25 दिन, तीसरा है 365.50 दिन और चौथा ऑप्शन है 365.75 दिन। तो इसका सही आंसर क्या है, 365.25 दिन। देखते हैं, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकंड का समय लगता है और इसे क्या कहा जाता है, इसे सौर वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो आप बताइए अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, दूसरा है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड और तीसरा ऑप्शन है 40 किलोमीटर प्रति सेकंड और चौथा ऑप्शन है 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। पहला है 20 किलोमीटर, दूसरा है 30, तीसरा है 40 और चौथा है 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपको बताना इनमें से इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखते हैं,
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। यह गति प्रकाश की गति के तुलनात्मक है। तो याद रखना कि सूर्य के चारों ओर कितनी गति से लगाती है, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में पृथ्वी 29.8 किलोमीटर घूम जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय कर लेती है। पहला ऑप्शन है 49 किलोमीटर, दूसरा है 59 किलोमीटर, तीसरा है 69 किलोमीटर और चौथा है 79 किलोमीटर। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर कौन सा है। देखते हैं इसका सही आंसर। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में तय कर लेती है, अर्थात पृथ्वी की अपनी दूरी पर परिभ्रमण की गति 40,090.28 किलोमीटर को हम डिवाइड करेंगे 24 घंटा से, तो लगभग कितना आएगा, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसी आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 किलोमीटर को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट आएगा, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग, बताना है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है, लगभग में बताना है। पहला ऑप्शन है आपका 31,000 किलोमीटर, दूसरा है 40,000, तीसरा है 50,000 और चौथा है 64,000। बताइए इनमें से इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है 40,000 किलोमीटर। देखते हैं, आंसर बी आएगा, 40,000 किलोमीटर है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी है यानी जो ध्रुवीय दूरी है सदा झुकी होती है, कितनी है। दीर्घवृत्तीय दूरी में से 23 डिग्री पर, दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.1 डिग्री पर और दीर्घवृत्तीय दूरी से 24.5 डिग्री पर और दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा है। यह यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है, तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 यानी 23.5 डिग्री पर। देखते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण दूरी ध्रुवीय दूरी सदा दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है। अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री आनत है। दूसरा है, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। तीसरा है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है, केवल 1, 2, 3 या फिर दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा है केवल 2 और चौथा है केवल 3। तो इसका सही आंसर क्या है, केवल 3। देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग होता है ना कि 23.5 डिग्री पर, अतः कथन एक असत्य है। ठीक है। अगला है, प्रश्न काल में ये उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप आइसलैंड पर उत्तरी ध्रुव से 1300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, ना कि प्रायद्वीप पर। इसी प्रकार यह भी कथन गलत हो गया। और आगे है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट यानी 9 डिग्री नॉर्थ 77 डिग्री ईस्ट से गुजरती है। दर्शाते हुए है कि पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय विषुवत रेखा गतिशील है। 1960 के दशक में उत्तरी ध्रुव 78 डिग्री पूर्व तथा 75 डिग्री उत्तर में था। वर्ष 2020 में उत्तर चुंबकीय ध्रुव 164 डिग्री पूर्व तथा 86.5 डिग्री उत्तर में था तथा दक्षिणी ध्रुव 135 डिग्री पूर्व में और 64 डिग्री दक्षिण में था। अतः वर्तमान में चुंबकीय विषुवत रेखा थुम्बा से दूर है, इसलिए इस उपग्रह प्रक्षेपण हेतु उपयुक्त स्थान मानकर यहाँ TERLS की स्थापना भी की गई है। यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है, अतः यह सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, बताना है। पहला कथन है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। और तीसरा है पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। और चौथा है अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। आपको बताना है केवल 1 या 2 सही है या फिर 2 और 3 सही है। तीसरा ऑप्शन है 3 और 4 सही है और चौथा है 1 और 3 सही है। यह यूपीपीसीएस प्री में आया था क्वेश्चन। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी 1 और 3 सही है। चलिए देखते हैं। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी पर सबसे उत्तरी बिंदु है, अर्थात पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को ही उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल कहा जाता है। अतः एक कथन सही है। आगे है पृथ्वी के दोनों अक्ष 23.5 डिग्री पर झुके हुए हैं और स्वयं के प्रति समांतर भी है। अतः कथन 3 भी सही है। अगला क्वेश्चन है दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। पहला ऑप्शन है भू परिक्रमण, दूसरा है भू परिभ्रमण, तीसरा है पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण और चौथा है चंद्रमा के परिक्रमण के कारण। आपको बताना है कि दिन रात किस कारण होता है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी भू परिभ्रमण के कारण। देखते हैं। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। यानी गति 2 प्रकार की होती है, परिभ्रमण और परिक्रमण। परिभ्रमण के कारण दिन रात और परिक्रमण के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ेगी। पहला ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव पर, दूसरा है भूमध्य रेखा पर, तीसरा है दक्षिणी ध्रुव पर और चौथा है कर्क रेखा पर। तो बताइए आप में कि इनका सही आंसर कौन सा है। तो बताइए कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा पर। देखते हैं इसका आंसर। सूर्य वर्ष में 2 बार कब कब 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वर्ष की इन 2 तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर अर्थात 12-12 घंटे की होती है। अगला क्वेश्चन है मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है। पहला ऑप्शन है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, दूसरा है दूरी पर 23.5 डिग्री अंश का झुकाव, तीसरा है ऊपर बताए गए ए व बी का सम्मिलित प्रभाव और चौथा है अपनी दूरी पर घूमना। यह आप देख सकते हो RSRTS प्री का क्वेश्चन है जो कि 1992 में आया था। बताइए इनमें से इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऊपर बताए गए ए व बी दोनों का सम्मिलित प्रभाव। देखते हैं। मौसम परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव होना है। इसके अतिरिक्त सूर्य से पृथ्वी का दूरी में परिवर्तन की भी इसमें भूमिका रहती है। अगला क्वेश्चन है मौसम बदलने का क्या कारण है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना यानी चक्कर लगाना और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, दूसरा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, तीसरा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना वो और अपने अक्ष पर झुका होना। यह झारखंड PCS प्री 2013 का क्वेश्चन है। तो आप बताइए इनमें से इसका सही आंसर कौन सा है। अभी हमने इस बारे में बात भी की थी, बताइए कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणार्थ दिल्ली शहर। दिन में उदाहरणार्थ दोपहर 12 बजे वहां का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा। क्यों होगा। पहला ऑप्शन है सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में पृथ्वी सूर्य से अधिक निकट होती है। दूसरा ऑप्शन है
पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। तीसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय अवक्षेपण से जल का वाष्पन केवल सर्दी में होता है। और चौथा ऑप्शन है सर्दी में पृथ्वी का अक्ष सूर्य की दिशा में अधिक आनत होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। देखते हैं 21 मार्च व 23 सितंबर को की तिथियों को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच यानी 6 माह रहता है। और इसी समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती है। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च यानी 6 माह तक सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा पर बीच रहता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण ही सूर्य के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र 6 माह तक अंधेरे में रहते हैं। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित दिल्ली शहर में शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक रहता है। आपको समझ आ गया होगा कि जो मार्च से सितंबर तक ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ठीक है, बात करते हैं मार्च से सितंबर तक सूर्य कहाँ रहता है, कर्क रेखा से भूमध्य रेखा के बीच। और बाद में 23 सितंबर से 21 मार्च तक मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच। जब यहाँ पर होता है उत्तरी गोलार्ध में तो यहाँ पर गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। जब सूर्य भूमध्य इसमें दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सर्दी होती है। अगला क्वेश्चन है अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। पहला ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, दूसरा है पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, तीसरा है हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी और चौथा है पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। पहला इसका ये कब आया था, RS और RTS में आया था। बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर क्या है, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। देखते हैं यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाएगी। पृथ्वी पर 365.25 दिन का होने वाला वर्ष छोटा हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाने पर वह सूर्य से वर्तमान दूरी जो कि कितनी है 149.6 मिलियन किलोमीटर है से कम दूरी पर होगी। इसलिए पृथ्वी की गति बढ़ जाएगी। यही कारण है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों की परिभ्रमण गति घटती जाती है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। दूसरा है पृथ्वी कारण क्या है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है इसलिए उपग्रहों को निकास वेग मिल जाता है। पहला ऑप्शन है A और R दोनों सही है, RA का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है A और R दोनों सही है, RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है A सही है परंतु R गलत है। चौथा है A गलत है परंतु R सही है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है A गलत है परंतु R सही है। देखते हैं A गलत कैसे है। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं जो कि गलत है। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, ये सही है। देखते हैं यह सही है कि अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं। ध्रुवों का चक्कर लगाने वाले कुछ उपग्रह उत्तर या दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पहला ऑप्शन है सूर्य पर चली जाएगी, दूसरा है चंद्रमा पर चली जाएगी और तीसरा है पृथ्वी पर गिरेगी और चौथा है पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती
रहेगी। आप बताइए कि इनमें से इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे क्रोड यानी कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है। आपको बताइए किससे बना है। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा है क्रोमियम। यहाँ पर दो ऑप्शन टाइप नहीं हुए, तो बताइए आप इसका सही आंसर क्या है। तो इसका आंसर है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि जो कोर है वो किससे बना है, उसे हम निफे के नाम से जानते हैं। यानी निकेल और फेरस। देखते हैं नीचे, इसका सी आंसर सही था लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो देखते हैं, पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक क्रोड यानी इनर कोर एवं प्रवार मेंटल के मध्य लोह और निकेल की संयुक्त रूप से लगभग 2260 किलोमीटर मोटी द्रवित परत यानी लिक्विड लेयर है, इसे जिसे बाहरी कोर कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 22 अप्रैल, दूसरा है 22 मार्च, तीसरा है 7 अप्रैल और चौथा है 7 मार्च को। बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। आप बताइए आपके आज के 27 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हुए हैं, राइट हुए हैं। अगर आपको हमारे द्वारा करवाया जा रहा प्रैक्टिस टेस्ट अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।